मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जेएस यूनिवर्सिटी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है, आपने टाइटल से देखा होगा। आज का जो हमारा वीडियो है वो है नए स्टूडेंट जिसमें जेएस में एडमिशन लेने आ रहे हैं जेएस यूनिवर्सिटी सिकोवाद में। उनके लिए दोस्तों ऐसा है कि फॉर्म भरते हो जब आप तो कुछ उसमें कॉलम्स होते हैं नहीं समझ पाते हो, तो उस समय आपका टाइम बर्बाद होता है। और दूसरा आपका क्या होता है कि यदि कोई मिस्टेक हो जाती है तो फॉर्म खराब हो जाता है, ओवर राइटिंग हो जाती है। ओवर राइटिंग वजह से आपका जब आपका एडमिट कार्ड होता है तो या मार्कशीट छप के आती है तो उसमें कुछ मिस्टेक होती हैं। तो यहाँ पे देखिए उन सारी दिक्कतों को सोचते हुए इस प्रकार से आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। दोस्तों, आपसे यही निवेदन है कि हमारा जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। देखिए सब्सक्रिप्शन बहुत इसमें कम है, आपसे निवेदन है कि कम से कम सब्सक्रिप्शन तो बढ़ाइए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब आप एडमिशन लेने जाते हो और आप फॉर्म खरीदते हो तो यहाँ पे बता दूँ कि जो बीए का है या बीएससी, एमए, एमकॉम, बीए, बीएससी, एमए, एमकॉम इत्यादि का जो फॉर्म लेते हो तो ये केवल आपका आता है मात्र 100 रुपये में। ठीक है। और यदि आप एमबीए, एलएलबी या अन्य कोई फॉर्म लेते हो जो कि आपका क्या होता है प्रोफेशनल कोर्स होता है, जिसे करने के बाद आपको एक प्रोफेशनल डिग्री मिल जाती है, तो उसका फॉर्म आता है 500 रुपये में। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखना। तो सोचिए 500 रुपये का फॉर्म आ रहा है और उसमें कोई मिस्टेक हो रही है तो आपके 500 रुपये बर्बाद हो रहे हैं यहाँ पे। 100 रुपये, हालांकि आप कहोगे 100 रुपये कम है, पर ये भी कम नहीं है। इससे भी आप कोशिश करिए इसमें गड़बड़ ना हो। तो देखिए आपको वहाँ से आप काउंटर पे जब पैसे देते हो तो आपको फॉर्म मिलता है, तो उसके संग प्रोस्पेक्ट बुक होती है। प्रोस्पेक्ट बुक में इस कॉलेज की जो जो कोर्स संचालित होते हैं, कॉलेज कब बना, क्या क्या कोर्स है, इसमें कौन सी फैकल्टी है, सारी बातों का विवरण रहता है इसमें, आप इसे पढ़ सकते हो। और इसके अलावा कुछ फ़ोन नंबर होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं दोस्तों। और दूसरी बात, उसमें चालान निकलते हैं, चालान को भरा जाता है। मैंने चालान का एक वीडियो बनाया था, पर इसमें भी मैं चालान के बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है, डिटेल में। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, जब फॉर्म निकलता है तो यहाँ पर जो सीरियल नंबर होता है ये पहले से प्रिंट होके आता है। और यहाँ पे जब वो आपको फॉर्म दिया जाता है तो वो आपका जिस दिन फॉर्म आप खरीद रहे हो उस दिन का यहाँ पे डेट को मेंशन कर देता है। इसमें कर दिया उसने 16 नवंबर। और यहाँ पे दो नंबर जो आपका जो सेकंड कॉलम है इसमें क्या लिखा हुआ है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट कैंपस, ये ब्लैंक रहता है। इसमें भर सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए बालाजी कैंपस में आप एडमिशन ले रहे हो तो यहाँ पे बालाजी भर दोगे। यदि अन्य कोई इसका कैंपस है जीएस यूनिवर्सिटी का तो वो भरा जाएगा। ठीक है। अगर आप इसे नहीं भरते हो तो जिस कैंपस में आप दे रहे हो वो भी भर देता है, पर मेरा आपसे यही है कि आप खुद भर के दीजिए, उनके भरोसे ना रहें, क्लर्क के भरोसे। यहाँ पे क्या होता है, सेकंड कॉलम में जो दिखाई दे रहा है कि नेम ऑफ द कोर्स एंड अप्लाइड फॉर ब्रांच, जैसे देखिए ये फॉर्म इसमें एमए प्रीवियस लिखा हुआ है। यदि ना लिखा होता है, मान लीजिए बीएससी में एडमिशन ले रहे हो आप, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बीएससी लिखोगे या वहां से प्रिंट करके आपको दिया गया होगा। इस साल जो फॉर्म मिल रहे हैं उसमें एमए प्रीवियस, बीए, बीएससी ये सारी चीजें मोहर लग के स्वयं आ रही हैं, उसमें फॉर्म में छपा हुआ है। यदि नहीं छपा होता है, मान लीजिए इसमें ये आप समझे कि एमए का है, नहीं, ये सभी कोर्सों के लिए यही फॉर्म अप्लाइड है। तो बीए होता यहाँ पे बीए लिखा होता, ठीक है। और बीएससी होता तो बीएससी लिखा होता, एमबीए होता तो एमबीए लिखा जाता। जिस सब्जेक्ट में आप जिस क्लास में आप ले रहे हो, आई मीन वही यहाँ पे इंडिकेट होता। तो यहाँ पे एमए प्रीवियस, बीए, बीएससी जो भी जिसमें भी आप अप्लाइड कर रहे हो वो यहाँ पे भरा जाएगा आपके इस वाले पहले वाले कॉलम में। ठीक है, ये वाला कॉलम हो गया। अब जो दूसरा कॉलम आता है इसमें आपको क्या लिखना होगा, इसमें लिखना होगा नाम किसके अनुसार, क्लास 10th के अनुसार। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, नेम ऑफ द कैंडिडेट, नेम ऑफ द कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर्स एज पर एज 10th क्लास। हाई स्कूल के अनुसार नाम लिखना है। देखिए आपका आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, वोटर कार्ड में कुछ भी नाम हो सकता है, पर जो आपका नाम माना जाता है कॉलेज में एडमिशन के समय वो केवल हाई स्कूल के अनुसार माना जाता है। तो आप नाम लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसे थोड़ा ऊपर करते हैं हम, कि किसी का नाम है अंकिता यादव, ठीक है। तो यहाँ पे ANKITA अंकिता लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ तक आ गया आपका ANKITA, ये आ गया, तो अब ये वाला जो कॉलम नहीं है इसे छोड़ दोगे आप। तो नाम के बीच में एक कॉलम आ रहा है, उसे छोड़ के यहाँ से भरना शुरू करोगे। जैसे राधा शर्मा है, गीता यादव है, विमल उपाध्याय है, तो जो भी आपका सरनेम है यहाँ तक भरोगे अपना नाम। यहाँ पे आपने भर दिया अनुज, यहाँ पे आपने भर दिया सरनेम गौतम। यदि किसी का एक ही नाम है, जैसे एक ही नाम सिंपल लगाता है, तो वही भर देगा। इसी पर बता दूं, जैसे किसी के कोई कैंडिडेट है उसके नाम में मोहम्मद राशिद हुसैन नाम लिखा हुआ है, मोहम्मद अकरम लिखा हुआ है, मोहम्मद इलियास लिखा हुआ है। अगर मार्कशीट में प्रिंट है तभी लगाओ, तभी आप लिखोगे उसको, अदरवाइज नहीं लिखोगे आप, ठीक है।
और उसी प्रकार से कुछ कैंडिडेट का जो नाम होता है, तो जैसे उनका नाम श्री कृष्ण है, श्रीनिवास है, तो वह नाम है, ना कि पद, ना कि उसका कोई टाइटल दिया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक बार नाम लिखा जाएगा इस वाले कॉलम में, और फिर उसी को नाम को यहाँ पर भी लिखा जाएगा। ठीक है, दोनों कॉलम को आपको नाम लिखने हैं। अब देखिए ये कॉलम आया नंबर, अगला कॉलम आया आपका डेट ऑफ बर्थ का। यहाँ आपको लिखना है डेट ऑफ बर्थ। तो सबसे पहले DD MM लिखा है, DDMM और YY। DD मतलब डेट लिखनी है, जैसे 15 अक्टूबर, देखिए DD हो गया, और ये 2005 या 2002 जो भी जन्म तिथि है। तो सबसे पहले आप किस कॉलम में सबसे पहले लिखोगे डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर लिखोगे। ये हो गया दोस्तों। देखिए नेक्स्ट में क्या आता है, पिताजी का नाम, फादर नेम एज पर एज 10th क्लास। जो पिताजी का नाम है वो लिखना पड़ेगा कक्षा 10 के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे बता दूं, आपके यदि पिताजी नहीं है तो आप स्वर्गीय लगाओ, उसमें नाम में तो नहीं चलेगा, आप लेट नहीं लगा सकते इसमें, और ना ही अपने पिताजी के नाम से पहले श्री लगा सकते हो। उनका जैसा नाम है हाई स्कूल आपकी मार्कशीट में, उसी प्रकार से उनका नाम लिखोगे। जैसे उनका नाम है वीरेंद्र कुमार, ठीक है दोस्तों, तो आप श्री वीरेंद्र कुमार नहीं लगाओगे, आप केवल वीरेंद्र कुमार लिखोगे, ना ही आप लेट लगाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें जो शुरू में टाइटल में यहाँ से आपको नाम लिख देना है, और यदि नाम के बीच में एक दूसरा नाम आ रहा है जैसे कि वीरेंद्र कुमार, तो देखिए वीरेंद्र यहाँ तक लिख दिया आपने, फिर एक ये वाला कॉलम छोड़ दोगे ब्लैंक, इसका यहाँ से लिख दोगे। अब देखिए माता जी का नाम भी आपको लिखना है यहाँ पर, किसके अनुसार, हाई स्कूल के अनुसार। देखिए यदि आपके मदर के नेम में देवी नहीं लगा हुआ है, जैसे कोई कोई स्कूल वाले आपका जब फॉर्म भरते हैं या आप भरवा रहे हो उसे देखते हो देवी लगा दिए, तो अगर हाई स्कूल की मार्कशीट में आपको किसी प्रकार से लगा हो तो उसी प्रकार से उसे भरना। देखिए जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है, इसमें आपका कैटेगरी भरी जाती है। देखिए अगर आप जनरल को बिलोंग करते हो तो इस वाले कॉलम को आप टिक कर दोगे। यदि आप OBC में आते हो, अदर बैकवर्ड क्लासेस में, तो इस वाले कॉलम को टिक करोगे। और यदि SC में, शेड्यूल कास्ट में इसमें, और शेड्यूल ट्राइबल में इसमें, ठीक है। और जब मान लीजिए यहाँ पर आप दूसरी कैटेगरी को, जैसे मान लीजिए आप OBC में आ रहे हो, तो इसे आप ऐसे इस प्रकार से काटोगे नहीं, केवल आपको अपनी कैटेगरी को क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, और ना ही इसके अंदर लिखना है आपको, जैसे कि आपको ये दिख रहा है कि आप सोचो कि इसके अंदर OBC लिखना है या वो लिखना है, ऐसा नहीं, क्यों यहाँ पर सिंपली टिक करना है आपको जिस भी कैटेगरी में आते हो। और जब आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करते हो तो आपको अपने जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, देखिए अगला आया आपका कैटेगरी के बाद आया सेक्स, जिसमें भरना है मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। यदि आप मेल हो तो मेल पर टिक करोगे, फीमेल हो तो फीमेल, और ट्रांसजेंडर हो तो ट्रांसजेंडर पर आप टिक करोगे। देखिए यहाँ पे आता है दोस्तों आपका नेक्स्ट कैटेगरी आती है नेशनलिटी। आपकी नेशनलिटी क्या है, यहाँ पे आप इंडियन भरोगे। ठीक है, यहाँ पे आप अपना राज्य भरोगे। जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से हो तो यूपी भर दोगे केवल, यदि आप यूपी भर दोगे, पर यहाँ पे क्या है, GS में स्टूडेंट बाहर से भी हैं, बिहार से भी हैं। ठीक है, विश्वविद्यालय मतलब तो होता है विश्व से कहीं पे से भी स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आ सकता है। तो देखिए जो बिहार के स्टूडेंट है इस कैटेगरी में क्या भरोगे, बिहार भरोगे। झारखंड से हो तो झारखंड भरोगे। ठीक है, अगर यदि राजस्थान से हो तो राजस्थान भरोगे। जिस प्रदेश से हो आप, उस प्रदेश को आपको भरना है इसमें। मध्य प्रदेश से हो तो आप MP भरोगे। ओके, अब देखिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है, आपका आधार कार्ड या वोटर कार्ड जो भी है, आपको यहाँ पे नंबर भरना है उसका, आधार कार्ड और वोटर कार्ड का। ठीक है, और एक चीज़ और बताना भूल गए, यहाँ पर बता दें, यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद यहाँ पे आपका जो उम्र हो रही है उस समय, जैसे 20 साल हो रही है, 21 साल, 18 साल, वो भी आप यहाँ पे भर दोगे अगर भरना चाहो तो। वैसे भरना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है ये। तो यहाँ पे हम बात कर लें दोबारा, यहाँ पे जो भरा जाएगा आपका आधार कार्ड या वोटर कार्ड नंबर भरा जाएगा, इसमें देख करके भरिएगा, कोई गलती ना हो। अब यहाँ पे आ जाता है एड्रेस, आ जाता है आपका, तो एड्रेस भरा जाएगा। किस प्रकार से भरा जाएगा, जैसा कि आपके आधार कार्ड या वोटर कार्ड के पीछे जो प्रिंट रहता है एड्रेस आपका, उसी प्रकार से भरा जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी का मालवीय नगर है तो मालवीय नगर, उसके बाद सेक्टर 5 आ रहा है तो सेक्टर 5 और गांधी रोड या जो भी उसमें चौक या चौराहा है उसको इंडिकेट करते हुए फिर क्या क्या भरोगे, अपने शहर का नाम भरोगे। जैसे हम फॉर एग्जांपल यदि सुखवास से कोई है और स्टेशन रोड पे रहता है तो क्या भरेगा कि यहाँ पे अपना नाम अगेन नहीं भरना है, नाम तो ऊपर आप भर चुके हो ना, पिताजी का नाम भरना है। तो यहाँ पे क्या करोगे, जैसे आपने लिखा
हम बालाजी कैंपस का एड्रेस मान ले रहे हैं, जैसे वहाँ पे कोई व्यक्ति रह रहा है, लड़का या लड़की रह रहा है, तो बालाजी कैंपस, ठीक है, मेन हाईवे जो भी लगता है, सिकोवाद, सिकोवाद यहाँ पे भर दिया। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट भरा जाएगा, डिस्ट्रिक्ट सिकोवाद, या डिस्ट्रिक्ट कौन सा भरा जाएगा, सिकोवाद का डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है, फिरोजाबाद, तो फिरोजाबाद भरा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भरा जाएगा आपका पिन कोड, पिन नंबर आपको भरना बहुत कंपलसरी होता है, ये स्कॉलरशिप के फॉर्म के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो पिन नंबर भरा जाएगा लास्ट के डिजिट में। यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर, एक मोबाइल नंबर कोई भी, आप ये सोचिए मोबाइल नंबर कोई भी, जैसे स्पेशली गर्ल्स होती हैं जो अपना गलत नंबर दे देती हैं, जो बंद पड़े जाते हैं, पर यहाँ पर नहीं देना है। चाहे आप अपने पेरेंट्स का नंबर दे दो, पर नंबर यहाँ पे आप करेक्ट देना, क्योंकि यदि आप दूर से स्टूडेंट हो, यहाँ पर अन्य किसी राज्य से पढ़ रहे हो, तो स्कूल आपसे कांटेक्ट करेगा आपके इसी मोबाइल नंबर पे। और यहाँ पे बता दूं, वो वाला मोबाइल नंबर दोगे तो और बेस्ट रहेगा, कौन सा वाला, जिसमें कि आपका आधार कार्ड से जुड़ा हुआ हो। यहाँ पे दूसरा नंबर देना है, पेरेंट्स का देना है या गार्जियन का देना है, जो भी है, तो यहाँ पे उनका भी नंबर देना जरूरी है। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो दे देना, ना हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। लेकिन नेक्स्ट कॉलम आता है, इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें आपकी एकेडमिक डिटेल भरी जाती है। जैसे आप, मैंने बताया था ना कि यदि आप बीएससी में एडमिशन ले रहे हो तो यहाँ पे हाई स्कूल भरा जाएगा, पहला एक नंबर डाल दिया, नंबर 2 डाल दिया, यहाँ पे हाई स्कूल लिख दिया, ठीक है, हाई स्कूल लिख दिया। यहाँ पर रोल नंबर लिखना है, इस वाले कॉलम में आपका क्या लिखना है, रोल नंबर लिखना है इसमें। यहाँ पे पास कौन से साल में पास किया, जैसे 2021 में पास किया तो 2021 डाल दिया। यहाँ पे बोर्ड और यूनिवर्सिटी जिससे भी आप आए हो, तो यहाँ पे जैसे यदि यूपी बोर्ड से हो तो यूपी लिख दोगे आप, एमपी से हो तो एमपी लिख दोगे, ठीक है। और यदि राजस्थान बोर्ड से, जिस बोर्ड से भी सीबीएसई बोर्ड से हो तो सीबीएसई बोर्ड यहाँ पे लिख दोगे। अब जो नेक्स्ट आता है, ये वाला कॉलम है जो आपको दिख रहा है, इसमें सब्जेक्ट भरे जाएंगे, जो जो सब्जेक्ट है। जैसे हिंदी है तो एच लिख दिया आपने, अगर नहीं आ पा रहा है पूरे में, इंग्लिश के लिए ईएनजी कर दिया, मैथ के लिए एमएटीएच कर दिया, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। और ये वाले कॉलम है जो आपका, ये वाला कॉलम दोस्तों, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ब्लैंक ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तो हो गया पार्ट दूसरा, इसके बताते हैं आपको, ठीक है। ये आ गया इसका पीछे का जो पार्ट है, इसे आप बतलोगे तो पीछे जो लिखा हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हॉस्टल एकोमोडेशन रिक्वायर यस और नो, तो यहाँ पे आप नो कर दोगे, अगर हॉस्टल चाहिए तो आप यस कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे यस या नो, तो यहाँ पे आप नो कर दोगे अगर नहीं चाहिए, और चाहिए तो यस कर दोगे। ओके दोस्तों, इसके अंदर भरना है। अगला आ रहा है, डू यू हैव एनी लोकल गार्जियन, यस और नो। देखिए लोकल गार्जियन से तात्पर्य यह है कि जैसे इसमें लोकल गार्जियन में आपके माता पिता नहीं आते हैं, जैसे आपका कोई रिश्तेदार है, रिलेटिव है या पड़ोसी है, वो यहाँ सुखाबाद में या फिरोजाबाद में रह रहा है, और आपको कुछ दिक्कतें होती हैं, या आपको कोई आपकी रिपोर्ट करी जाती है, जैसे आपकी अटेंडेंस वगैरह शॉर्ट है, तो उस व्यक्ति को या तो पत्र के द्वारा या मोबाइल के द्वारा कांटेक्ट किया जाता है। अब मोबाइल नंबर नहीं मिलता तो उसे लेटर भेजा जाता है। तो लोकल गार्जियन को यहाँ पे आप लिख सकते हो, अगर है लोकल गार्जियन तो। यदि आपका लोकल गार्जियन है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे यस लिख दोगे, YES यस, यहाँ पे उसका नाम लिखोगे, यहाँ पे वो क्या करते हैं ये लिखोगे आप, ठीक है। उनका पेशा क्या है, वह सरकारी गवर्नमेंट जॉब में है, टीचर हैं, या पुलिस में हैं, या फिर किसान है, जो भी है, यहाँ पे उनका ऑक्यूपेशन लिखोगे, या मजदूर हैं, जो भी है। यहाँ पे उनका एड्रेस नंबर लिखोगे, कॉन्टैक्ट नंबर समेत, ठीक है, पिन कोड और आपका जो मोबाइल नंबर है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखोगे। देखिए जो ये वाला कॉलम है दोस्तों, जॉइंट डिक्लेरेशन बाय स्टूडेंट एंड पेरेंट्स गार्जियन। तो देखिए इसमें क्या भरना होता है कि इसमें लिखा हुआ है कि जॉइंट डिक्लेरेशन बाय स्टूडेंट एंड द पेरेंट्स गार्जियन। तो इसमें क्या होगा कि इसमें स्टूडेंट का नाम लिखा जाएगा, ठीक है, स्टूडेंट का नाम लिखा जाएगा, इसमें स्टूडेंट का नाम लिख दिया। तो जैसे मान लो रिचा है, किसी का नाम रिचा, तो रिचा लिख दिया। अब लिखा आई रिचा हियर बाई अफॉर्म दैट द पर्टिकुलर्स गिवन द एप्लीकेशन, मतलब मैं रिचा यहाँ पे घोषणा करती हूँ कि जो भी जानकारी दी गई है वह पूरी सही दी गई है, कोई चीज़ छुपाई नहीं गई है। अगर मैं कुछ चीज़ छुपाती हूँ या छुपाता हूँ तो मेरे खिलाफ जो भी कार्रवाई है कॉलेज के द्वारा वो की जा सकती है किसी भी स्तर पर, चाहे एग्जाम हो रहे हों या रिजल्ट आने वाला हो। कि दोस्तों ये जरूरी नहीं होता आप इसे पढ़ो, मैं तो केवल आपको इसके लिए थोड़ी नॉलेज दे रहा था इसकी। अब देखिए यहाँ पे क्या बताएगा, यहाँ पे उस स्थान का नाम भरा जाएगा। जैसे आप आगरा से हो, यहाँ पे आगरा भर दिया, यहाँ का नहीं भरना, फिरोजाबाद का या शुक्रवार का। अगर आप फिरोजाबाद से हो तो फिरोजाबाद भर दोगे, आप भोपाल से हो तो भोपाल भर दोगे, जिस शहर से भी आप यहाँ पे भर दोगे, ठीक है। यहाँ पे उस दिन की डेट, उस दिन की डेट डाल दी है। जैसे आज जो तारीख है, आज मान लीजिए 23 नवंबर है, तो 23 नवंबर 2022 डाल दिया, ठीक है। 2023 में भर रहे हो तो 23 डाल दोगे, जो भी डेट है उस समय की डेट डाल दोगे। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, इस वाले कॉलम में, इसमें इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें सिग्नेचर करे जाएंगे स्टूडेंट के, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे स्टूडेंट के सिग्नेचर होंगे,
और देखिए नेक्स्ट कॉलम है, ये पेरेंट्स के लिए है। तो इसमें क्या भरा जाएगा, पेरेंट्स का नाम भरा जाएगा, आपके पिताजी का नाम, ठीक है। जैसे वी के सिंह, आई वी के सिंह। पेरेंट्स गार्जियन मतलब जो भी हैं वो, एबव द हियर बाय डिक्लेयर्ड मतलब वो डिक्लेयर करते हैं कि जो भी उनके छात्र द्वारा, जो भी उनके बच्चे द्वारा जानकारी कॉलेज को प्रोवाइड कराई गई वो बिल्कुल सही है। और यहाँ पे देखिए क्या भरा जाएगा, यहाँ पे भरा जाएगा वही स्थान का नाम जिस जगह से वो आप, और उसी दिन की डेट जिस दिन से जिसने आपने यहाँ पर डाली, या जिसने आपने पिताजी या माताजी के साइन करा रहे हो। अगर आपके पिताजी नहीं है तो यहाँ पे आपके माताजी के साइन होंगे। यहाँ पे डेट डाली जाएगी, जैसे यहाँ पे 22 डाली थी हमने, तो यहाँ पे भी यही डेट डाल देंगे। और यहाँ पे क्या होगा, आपका पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे होगा आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे। और देखिए आप डुप्लीकेट साइन ना करें, अपने पेरेंट्स से साइन कराएं। उन्हें अच्छा लगता है कि उनका बच्चा दाखिला लेने जा रहा है, और इस वजह से अपने माता पिता से सिग्नेचर कराएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, उनका आशीर्वाद मिलता है आपको। और इसके बाद आपको कोई चीज़ यहाँ पर नहीं भरनी है, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरा ने आपको बताया कि किस प्रकार से आप फॉर्म भरोगे। इसके अलावा देखिए चालान के बारे में इसमें बता दे रहा हूँ, हालांकि चालान का मैंने अलग से वीडियो बनाया है, फिर भी इसी वीडियो के अंदर आपको वो वाला वीडियो ना देखना पड़े, चाहे तो आप उससे देख सकते हो प्ले लिस्ट में जाके। तभी यहाँ पर भी आपको बता दे रहे हैं कि चालान किस प्रकार से भरोगे। चालान फॉर्म भरा जाता है किस प्रकार से, तो देखिए इसमें क्या भरा जाता है, इसमें जो डिटेल होती है तीनों, जो आपके जो तीनों कॉलम है, इसमें देखिए सेम टू सेम लिखा रहता है। तो देखिए ये वाली जो कॉपी होती है, इसे थोड़ा जूम कर दें आपके लिए। देखिए इसमें 3 कॉपियाँ होती हैं। जो ये वाली कॉपी है, ये होती है कॉलेज कॉपी, ये स्टूडेंट कॉपी होती है, और जो तीसरी वाली होती है, ये आपके बैंक की कॉपी होती है, ठीक है। तो जब आप भरते हो, जब फीस जमा आप पैसे देते हो, तो क्या होता है, आप तीनों देते हो तो क्या करेगा वो बैंक वाला जो क्लर्क होगा, आपके कॉलेज में जमा हो रही है, कुछ साल पहले ये बैंक में जमा करनी होती थी आपको जाके, तो ये अच्छी कॉलेज सुविधा दे रहा है आपको, वहीं पर वहीं से वहीं फीस ले रहा है आपकी। ये बैंक कॉपी है, तो बैंक कॉपी को फाड़ करके वो आपको ये 2 कॉपियाँ दे देगा। तो यहाँ पे जान ले रहे हैं किस प्रकार से भरा जाता है। तो देखिए यहाँ पे डेट भरी जाती है जिस दिन आप चालान जमा कर रहे हो। जैसे आज 22 नवंबर है तो 22 नवंबर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद सन डाल दी 2022, ठीक है। इस जगह डेट भरी जाएगी, इस जगह भरा जाएगा अच्छा। जैसे बीएससी में एडमिशन ले रहा है तो बीएससी में भर दिया। अब बीएससी का जो कौन सा सेमेस्टर है, पहला है, दूसरा है, तीसरा जो भी है, पर यहाँ पे हम पहले वाली की बात करें कि नए स्टूडेंट है किस प्रकार से जो यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो किस प्रकार से फॉर्म और चालान भरेंगे उनके बारे में बता रहे हैं। हालांकि जो दूसरे स्टूडेंट है वो भी इसको देख करके लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पे भरा जाएगा, क्लास भरा जाएगा, आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम भरा जाएगा इस वाले कॉलम में। जो भी डिटेल भरोगे अपने मार्कशीट के अनुसार ही भरोगे। और यहाँ पे देखो बताऊँ, आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में आप भर सकते हैं, केवल काले पेन से ना भरें, नीले पेन से भरो। फॉर्म भी बता दूँ आपको, फॉर्म भी आपको भरना है वो केवल आपको काले या नीले पेन से भरना है, लाल या हरा रंग का कोई पेन यूज़ नहीं कर सकते आप उसमें। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे भी आप काला और नीला पेन यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे छात्र का नाम भरा जाएगा, यहाँ पे छात्र के पिताजी का नाम भरा जाएगा, यहाँ पे नाम छात्र का, यहाँ पे उसके पिताजी का नाम, यहाँ पे उनकी माताजी का नाम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरी जाएगी, यहाँ पे आधार नंबर भरा जाएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे भरी जाएगी, डेट, क्लास, या जैसे यहाँ बीएससी फर्स्ट ईयर बीएससी भरा है तो यहाँ बीएससी, यहाँ पे फर्स्ट भरा है तो यहाँ भी फर्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे छात्र का नाम है तो यहाँ भी छात्र का नाम, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यानी जो भी आप जानकारी है सारी एक सी करोगे तीनों जगह पे। यहाँ पे देखिए पैसे भरे जाएंगे। मान लीजिए बीएससी की जो इस साल की फीस है 8,000 रुपये है, ठीक है, फर्स्ट ईयर की फीस, या अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग भी हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए क्या करा जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए आप फीस देने जा रहे हो, आपको 2,000 के आपके पास नोट हैं, कितने हैं, 3 हैं। तो आप क्या करोगे, 2,000 के 3 करोगे तो कितने हो गए, 6,000 रुपये हो गए। और मान लीजिए आपके पास हैं 200 के नोट हैं, वो 10 हैं, ठीक है। तो कितने हो गए, 2,000 हो गए। तो यहाँ भर दोगे आप, कैसे भरोगे देखिए। तो यहाँ पे आप संख्या लिख दोगे, 3 यहाँ पे भर दिया, तो यहाँ पे कितने भर जाएंगे आपके, 6,000 भर गए इस कॉलम में, भर गए। इसमें इसमें आपने कर दिया कितने, 10 कर दिया, तो यहाँ पे कितने भर गए, 2,000 भर गए। यहाँ पे टोटल लिख देंगे 8,000 रुपये हो गए, ठीक है। ये वाला जो होता है ये बैंक के मतलब से होता है, बैंक अपनी यहाँ पे मोहर लगाएगा, सील लगाएगा। यहाँ पे आप जो पैसे भरे आपको यहाँ पे शब्दों में लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे 8,000 रुपये भर गए तो आप लिखोगे 8,000 मात्र, 8,000 मात्र यहाँ पे भर दोगे, ठीक है। आप इंग्लिश में भी भर सकते हो, 8,000 ओनली भर सकते हो आप। तो जो भी जानकारी भरोगे आप यहाँ भी डालोगे, यहाँ, यहाँ, यानी तीनों जगह आपको सेम टू सेम भरना होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ये पूरा फॉर्म भरने के बाद एक चीज़ और बता दूँ आपको, यहाँ पे आपके स्टूडेंट के सिग्नेचर होते हैं। अगर मान लो आपको स्टूडेंट नहीं जा रहा है, पेरेंट्स जा रहे हैं या किसी दोस्त के द्वारा भरवाया जा रहा है, तो वो अपने सिग्नेचर कर देगा। तो देखिए इस प्रकार से चालान फॉर्म भर जाता है। और आपसे यही निवेदन है दोस्तों कि अगर कोई और दिक्कत आ रही है आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको पता है कमेंट का पूरा जवाब दिया जाता है आपको। और देखिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कराएं खुद, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, समय समय पर आपको नई नई जानकारी इस पर मिलती रहती है।
और आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।